आवाम पर महंगाई का मिसाइल चल गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 88 पैसे हो गई। नई कीमतों पर इत्तलाक रात 12 बजे से शुरू हो गया। पूरे खत्ते में जंग की सूरत हाल है। कशीदगी को कम करने के लिए दुनिया से राबते में है। वजीर आजम की बनाई हुई कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा ले रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर अगले 2 दिनों में चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। इसराइल और अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 22वीं लहर शुरू। ईरान के पासदारान इनकलाब का ऐलान। शहर 4 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मुताद्दिद वॉरहेड रखने वाले खैबर शिकन मिसाइल तल अबीब में मखसूस अहदाफ पर दागे गए। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज भी निशाना बना डाला। 7 इसराइली ड्रोन तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दावा किया है कि अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन ने मैदानी जंग को खैरबाद कह दिया। ईरान के गैर मशरूत सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, सरेंडर और काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाएंगे। ईरान को माशी तौर पर बेहतर और पहले से मजबूत बनाएंगे। ईरान में अमरीकी जमीनी फौज भेजना वक्त का ज़िया करार। कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, खत्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अपनी कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालिसी की कोशिशों में उन अनासर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरानी कौम को कमजोर समझा और तनाज़े को भड़काया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राबिता। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का पेशरफ्त के बारे में राबिते में रहने पर इत्तेफाक। एक दूसरे से ताउन की भी यकीन दहानी। ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक 527 अफगान तालिबान हलाक और 755 से जायद जख्मी हो चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें तबाह की जा चुकी। 38 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। अफगान तालिबान के जेर इस्तेमाल 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें तबाह। अफगानिस्तान में 62 मकामात को फिजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह आमद। खैरियत दरियाफ्त की, सेहतियाबी के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए किए गए इकदाम से मुतालिक ब्रीफ किया। वजीर आजम का दाखिली सलामती के लिए किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की जेर सदारत घरों की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास। मंसूबे के तहत अहल घरानों को मुजव्वजा सोलर सिस्टम की फराहमी जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, सोलर सिस्टम की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम तकाजे बिला ताखीर मुकम्मल किए जाएं। मुस्तहिक आबादी के घरों की सोलराइजेशन आवाम को रिलीफ देने के लिए फ्लैगशिप मंसूबा है। और पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने क्वालिफायर में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मोहम्मद इमाद ने पहले क्वार्टर में 1 गोल किया। चौथे क्वार्टर तक जापान को 3-1 की बढ़तरी हासिल थी। अबू बकर, महमूद, अफराज और सुफियान ने आखिरी क्वार्टर में गोल करके कामयाबी दिलाई। What a pass